की दुनिया में हजरत का सिक्का बोलता है। आपकी वलवला अंगेजी और खिताबत की असर अंगेजी मुसल्लम है। आपकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और न मैं इस काबिल हूँ कि आपका तारुफ पेश कर सकूं और न इतना वक्त है कि आपका तारुफ पेश किया जाए। तो मैं बगैर किसी तमहीद के बड़े ही अदब के साथ, एहतराम के साथ, आजिज़ी और मन्नत समाजत के साथ हज़रत मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने वलवला अंगेज़ खिताब से सामाईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। हज़रत मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। ऐ पूछने वाले, जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। ऐ पूछने वाले, जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। ऐ मौजे हवादिस, इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। ऐ मौजे हवादिस, इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से हमको बेगाना। हमें अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। न जाओ मेरी इस खंदा लबी पर देखने वालों कि लब पर जख्म के भी तो हंसी मालूम होती है। और तलब करते हो दादे हुस्न तुम वो भी गैरों से। तलब करते हो दादे हुस्न तुम और वो भी गैरों से। मुझे तो सुन के भी एक आरसी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहतरम हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और उसका करम है कि उसने अपना और अपने हबीब सरकारे दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करने के लिए जमा फरमाया। दुआ करें अल्लाह बार बार ऐसी मजलिसें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अरे बुलंद आवाज़ से बोलो आमीन। अल्लाह बार बार ऐसी मजलिसों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, बहुत 2-4-10 मिनट में, बहुत ही मुख्तसर वक्त में, जल्दी बुलवा ले, मैं आप हजरात के सामने 2-1 बातें, बयानात तो आप लोग अभी शाम से सुनते आ रहे हैं और बड़े बड़े अकाबरीन उलमाए कराम के बयानात अभी आप लोगों को सुनना बाकी है। मैं बयान करता था, कभी ज़रूर करता था, और इस बात की गवाही अगर सबसे ज़्यादा कोई देगा तो वो आप ही लोग देंगे
कि मैं बयान करता था, लेकिन अब मैं बीमार हूँ और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन ये अलग बात है, अल्लाह और उसके रसूल की बात, उसकी मजलिस आपने सजाई तो बात रखना, अगर कुछ आता जाता है, अगर कुछ पता है तो बताना और कहना ये ज़रूरी है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि एक आयत भी अगर जानते हो उसे आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुँचाओ। आप लोग मोहब्बत करते हैं या आप लोगों की मोहब्बतें हैं, वरना अब ना मैं बयान करना जानता हूँ, ना मुझे बयान करना आता है, ना मैं बोल पाता हूँ, ना कह पाता हूँ, ना सांस रुकती है, ना जिस्म साथ देता है। कभी को बयान करता था, तो अब मैं आप लोगों ने बुला लिया है, मोहब्बत से बिठा लिया है। अल्लाह आपकी हिम्मत को तो बहरहाल हाँ ये हिम्मत की बात है, वरना डॉक्टरों ने मना करके रखा है, नाम एक नहीं 1000 बीमारियां हैं जिस्म में, और बस अब हम हैं और अल्लाह है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी खुदा की बात खुदा के बंदों के सामने पहुंचाते पहुंचाते फिर अगर जान भी चली जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर मैदान महशर में अल्लाह कम से कम हिसाब नहीं लेगा, माफ कर देगा। बस ये सोच करके आपके रूबरू, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठा, रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, वापस चला गया, जाके लेट गया, फिर अब आप चले गए कि आपको लोग बुला रहे हैं, और मैं जब आया तो सारा मैदान खाली था। तो अल्लाह की बात सुनना, सुनाने वाला कौन है नहीं देखा, नहीं देखना, कौन कह रहा है मतलब नहीं, कौन कह रहा है कोई गरज नहीं, कोई अख्तर वहीदी बता रहा है, मौलाना नूरुद्दीन बता रहे हैं, वो कोई हुज़ैफा अय्यूबी बता रहे हैं, मौलाना सबीहुल हसन कासमी बता रहे हैं, मौलाना आसिफ महमूद बता रहे हैं, या मुफ्ती तौहीद आलम बता रहे हैं, कौन बता रहा है, इससे गरज नहीं है। हम तो आशिक हैं अल्लाह के, हम आशिक हैं रसूलुल्लाह के, हम जिससे प्यार करते हैं, जिस अल्लाह से हमें मोहब्बत है, जिस नबी से हमें मोहब्बत है, उस अल्लाह की बात, उस नबी की बात हमारे कानों में पहुंचे, पहुंचाने वाला कोई हो फर्क नहीं पड़ता। जब तक अल्लाह की बात होती रहेगी, जब तक रसूलुल्लाह की बात होती रहेगी, हमारी सांसों में सांसें हैं, हम सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये जरूरी थोड़ी है कि वहीदी सुनाएगा तभी सुनेंगे, अल्लाह की बात कोई सुना रहा, माशाअल्लाह, सब मोहब्बतें हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। यार ये लगा दो, अब हाथों में दम नहीं रहा, अब हम जोश में आके हमने थाम तो लिया, लेकिन वो बात रही नहीं, बस काम सब छोड़ दिए हमने पुराने वाले, अब होता नहीं है, अब जो है हाथ थकने लगे। ढक्कन खोल दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हम समझे मतलब जोश में आके भूल जाते हैं। हाँ सही है, गिरे नहीं, पीछे ले लो थोड़ा सा, थोड़ा पीछे, हाँ ऐसे टाइट हम आगे बढ़ा, बस ठीक 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 ठीक। उस पे वो ईंटा रख दीजिए, ईंट रख दो। तो अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, पहुंचाने वाले के दिल में भी खुलूस होना चाहिए, और सुनने वाले को भी कि हमारे रब की बात हो रही, हमारे नबी की बात हो रही। तो 2-3 बातें मैं भी आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा, बहुत ही मुख्तसर वक्त में, 2-4-10 मिनट में। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, कही गई बातों को बगौर सुनने की तौफीक अता फरमाए, सुनकर समझने की तौफीक अता फरमाए, समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इसमें 3 जुमले हैं, एक लफ्ज है मोहम्मद, एक लफ्ज है रसूल, एक लफ्ज है अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह, रसूल और मोहम्मद, ये 3 अल्फाज हैं। मैं इन 3 अल्फाज पर 2-4 मिनट में आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ और डर के हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। सामईन, मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह ने हमें अजीबो गरीब नबी अता फरमाया। अल्लाह के बड़े एहसानात हैं, अल्लाह के बड़े इनामात हैं, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार
करना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने एक नेमत अता की हो तो वो गिनवाई जाए। खुदा की कसम, खुदा कुरान में फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करने पर आओ, समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन को कागज बना दिया जाए, सारे दरख्तों को काट कर कलम बना दिया जाए। मेरा रब कहता है कायनात के दरख्तों के बनाए हुए कलम समंदर की रोशनाई में डुबाओ और जमीन के कागज पर तुम अपने रब की तारीफ के कलिमात लिखना शुरू करो। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। अल्लाह फरमाता है लनफिदल बहर, समंदर सूख जाएंगे कबला अन तनफद कलिमातु रब्बी, लेकिन तुम्हारे रब की तारीफ के कलिमात खत्म नहीं होंगे। वलौ जीना बिमिस्लिही मददा, तुम दोबारा दरख्तों को लाओ, तुम दोबारा समंदरों को रोशनाई बनाओ, तुम दोबारा जमीन के कागज को फैलाओ और फिर से अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करो। तुम्हारे रब की तारीफ के कलिमात अदा नहीं हो सकते। अल्लाह ने इतने एहसान किए हैं। आसमान को फैलाया, अल्लाह का एहसान है। जमीन को बिछाया, अल्लाह का एहसान है। दरियाओं को बहाया, अल्लाह का एहसान है। पहाड़ों को उठाया, अल्लाह का एहसान है। समंदरों को भरा, अल्लाह का एहसान है। सब्जे को उगाया, अल्लाह का एहसान है। दरख्तों को उगाया, अल्लाह का एहसान है। फलों में रस बनाया, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने जमीन को बिछौने की तरह बिछाया, अल्लाह का एहसान है। आसमान से बारिश को बरसाया, अल्लाह का एहसान है। सितारों को दमकाया, अल्लाह का एहसान है। चांद को चमकाया, अल्लाह का एहसान है। सूरज को महकाया, अल्लाह का एहसान है। जहन्नम को दहकाया, अल्लाह का एहसान है। जन्नत को संवारा, अल्लाह का एहसान है। फरिश्तों को बनाया, अल्लाह का एहसान है। हूरों को बनाया, अल्लाह का एहसान है। गिलमान को बनाया, अल्लाह का एहसान है। हमें बनाया, अल्लाह का एहसान है। तुम्हें बनाया, अल्लाह का एहसान है। आंखें अता फरमाई, अल्लाह का एहसान है। देखने की ताकत अता फरमाई, अल्लाह का एहसान है। हाथ बनाए, अल्लाह का एहसान है। पकड़ने की कुव्वत अता फरमाई, अल्लाह का एहसान है। पैर बनाए, अल्लाह का करम है। चलने की ताकत अता फरमाई, अल्लाह का एहसान है। पता नहीं कितने एहसानात अल्लाह ने किए हैं, मगर अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में अपने कुरान की 6666 आयतों में ये कभी नहीं कहा कि इंसानों मैंने सूरज को बनाया, बड़ा एहसान कर दिया। इंसानों मैंने जमीन को बिछाया, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता कि मैंने आसमान को उठाया, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता कि मैंने दिल बनाया, बड़ा एहसान कर दिया। मैंने वालिदैन बनाए, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता मैंने औलाद अता फरमाई, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता मैंने सूरज को दमकाया, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता मैंने चांद को चमकाया, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह कभी नहीं कहता मैंने सितारों को चमकाया, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह इतनी नेमतें देता है मगर एहसान नहीं जतलाता। लेकिन जब एक नेमत अल्लाह देता है वहां एहसान जतलाता है। अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, ऐ मुसलमानों अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया। जब मोहम्मद को तुम्हारा नबी बना दिया, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया। क्यों? तकबीर में, कलमे में, इकामत में, अज़ा में है नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्दे बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नामे मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नामे मोहम्मद। क्या अंदाज है। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नामे मोहम्मद। जान आ गई तन में जो लिया नाम। अंदाज है मुफ्ती साहब। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने मुसलमानों जब तुम्हें जब मोहम्मद अता फरमाया नबी बनाकर, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया। बेशक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ने एहसान कर दिया जब मुसलमानों मोहम्मद को रसूल बना करके भेज दिया। बेशक अल्लाह ने हमें पता है कौन सा नबी अता फरमाया है, और सारे इस्लाम का दारो मदार, सारा मजहब इस्लाम टिका हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत पर। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा मर्तबा नसीब हुआ है। अब मैं जो बात करने लगा हूँ, जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त है, थोड़ी देर बात करूंगा, थका हुआ हूँ, बीमार हूँ, उसके बावजूद अपने नबी की बात बता रहा हूँ। खुदा की कसम उन्हीं की बातें सुना रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। आप जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह ने
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में अंबिया के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी को अता फरमाया है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। और मैं ये डंके की चोट पे कहा करता हूँ, आइए जरा देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने ये इतना बड़ा मकाम जो अता फरमाया। हाँ हाँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान, 1.25 लाख नबियों को निकाल दिया जाए, अबू बकर से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं है। किसी वली का मर्तबा अबू बकर से बड़ा नहीं है, किसी पीर का मर्तबा अबू बकर से बड़ा नहीं है, किसी सहाबी का मर्तबा अबू बकर से बड़ा नहीं है, किसी फरिश्ते का मर्तबा अबू बकर से बड़ा नहीं है, किसी हीरो हूरो गुलमान का मर्तबा अबू बकर से बड़ा नहीं है। अबू बकर का मर्तबा अंबिया के बाद सारे इंसानों से बड़ा है, सारी हूरों से बड़ा है, सारे मलाइका से बड़ा है, जिब्रील अमीन से कई गुना बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक को अता हुआ है। कहो सुभान अल्लाह। अब जरा हम ये देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया, तो क्यों अता फरमाया है, क्या वजह है? आइए, एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मजलिस ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, आप बैठे हुए हैं। अचानक आपने एक बात कही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से, सहाबा से फरमाया, तुम में से एक आदमी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हैं। फरमाया तुम में से एक आदमी ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान में चमकते हुए सितारों से ज्यादा हैं। सहाबा को अजीब, पहले तो बड़ी पैरों तले से जमीन निकल जाने वाली बात है कि इतनी भी किसी की नेकियां हो सकती हैं जितने आसमान में सितारे हैं। फरमाया उससे ज्यादा उसके नामे अमाल में नेकियां हैं। ये कहने को तो कह दिया और आपने सुन लिया और मैंने कह दिया, ये करना बहुत मुश्किल है कि आसमान में जितने सितारे हैं उससे ज्यादा नामे अमाल में नेकियां, उससे ज्यादा नामे अमाल में सालिहा का होना। सहाबा इकराम शशदर रह गए, कौन हो सकता है जिसके अमाल नामे में आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसे समझ रहे हो? सारे सहाबा ने, सबके दिमाग में एक ही बात आई कि अबू बकर का मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा है, लिहाजा अबू बकर की नामे अमाल में इतनी नेकियां होंगी जितने आसमान में सितारे हैं। अल्लाह के नबी को भी एहसास हो गया कि ये सही, ये यही समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, जहां तुम पहुंच रहे हो वो नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि अबू बकर की नेकियां इतनी हैं जितने आसमान में सितारे, कहा नहीं नहीं, मैं उमर के बाद उमर की बात कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नामे अमाल में इतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर नेकियों के बलबूते पर अबू बकर सिद्दीक का मुकाम और मर्तबा सबसे बड़ा है तो वो तो हजरत उमर का होना चाहिए। उनके नामे अमाल में तो इतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक अकबर का इतना बड़ा जो मुकाम और मर्तबा उनको दिया है, वो क्यों दिया है? मुसलमानों, सारा दीन, सारा मजहब, सारा इस्लाम, सारी इबादतें, रियाजतें, मुजाहदे, नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, ये सारी चीजें बेमाना होकर रह जाती हैं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना लगाओ, जज्बाती मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है, अल्लाह की कसम वो नमाजी होगा, वो परहेजगार होगा, वो जाहिद होगा, वो कोई होगा, वो शैतान होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत अगर उसके सीने में नहीं है, वो सब हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। वो मुसलमान नहीं हो सकता। पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है, इसी में है। अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं बताता हूं अबू बकर को मर्तबा ये नसीब हुआ तो कैसे हुआ। हिजरत की रात, अल्हम्दुलिल्लाह, हिजरत की रात मक्के से हिजरत करके आकाए नामदार सरवरे ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, साथ में यारे गार सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कभी हजरत अबू बकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलना शुरू करते हैं, थोड़ी देर तक आगे चलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं।
थोड़ी देर पीछे चलते हैं, उसके बाद फिर दौड़ के आगे पहुंच जाते हैं, फिर आगे आगे चलना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर ठहर जाते हैं और पीछे आ जाते हैं, फिर पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तवज्जो नौजवानों, तवज्जो। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर क्या मामला है, टिक्के एक जगह क्यों नहीं चल रहे हो? थोड़ी देर मेरे आगे चलते हो, फिर पीछे चलना शुरू कर देते हो, थोड़ी देर मेरे पीछे पीछे चलते हो, फिर आगे चलना शुरू कर देते हो। एक जगह या आगे चलो या पीछे चलो, एक जगह टिक के चलो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। अब सुनो तवज्जो से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाए, हमारे नबी की तौहीन की जाए, हमारे नबी के बारे में गुस्ताखाना नाज़ेबा कलमात मुंह से निकाले जाएं, अलल ऐलान सारी दुनिया को सुनाए जाएं, हमारे कानों में भी पहुंचे, न हमारे माथे पर पसीना आए, न हम बीमार पड़े, न हमारे बदन में राशा आए, न हमें जर्रा बराबर गुस्सा आए, न जर्रा बराबर हमारे जिस्म में, हमारे बदन में, हमारे दिमाग में कोई तगय्युर वाक़े हो, न जरा सा हम जज्बात में आए। हम जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे, गालियां सुनने के बाद भी उसी तरह मुस्कुराते रहे। अल्लाह की कसम हम होंगे, हम कोई धुरंधर होंगे, हम मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम हम मुसलमान नहीं है। अल्लाह की कसम वो आदमी मुसलमान नहीं है जिसके कानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली गाली पहुंचे, वो फिर भी मुस्कुराता रहे, वो कोई होगा, मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मुसलमान वो। अबू बकर ने जवाब दिया, जब हमारे नबी ने पूछा, ऐसे नहीं, वो सारी कायनात में अल्लाह ने मर्तबा हजरत अबू बकर का रखा है, पूरी कायनात के इंसानों में अंबिया को छोड़कर, कमोबेश 1.25 लाख अंबिया को छोड़कर सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर को क्यों मिला है? पता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो, मोहम्मद के गुलाम बन जाओ, युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह के प्यारे अपने आप हो जाओगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है, क्या लौह कलम तेरे हैं। तवज्जो, बस 2 मिनट। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर एक जगह टिक के काहे नहीं चल रहे? अबू बकर ने जवाब दिया, फरमाया, आका रात अंधेरी है, बयाबान का रास्ता है, वो कोई शाहराहों से नहीं जा रहे थे, हिजरत छुप के की है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुफ्फार से बचते बचाते की है। तो उन रास्तों से जा रहे थे जो गैर मारूफ रास्ते हैं। बचते बचाते जब आदमी जाता है तो शाहराहों से नहीं निकलता है, वो खेतों से, पगडंडियों से, गलियारों से निकलता है। अब पगडंडियों में, गलियारों में, खेतों में तो बड़ी बड़ी घास और झाड़ झंकाड़ होती है ना। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आका हम चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये झाड़ झंकाड़ और घास फूस से भरा हुआ रास्ता है, इससे कोई गुजरता तो है नहीं, पहली बार पता नहीं कितने दिनों के बाद हम और आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ये कोई आम शाहराह तो है नहीं, अब इसमें सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे और मूजी जानवर होंगे, तकलीफ पहुंचाने वाले कीड़े मकूड़े होंगे, कहीं वो आपके मुबारक पैरों में काट ले, आपको तकलीफ न पहुंच जाए। जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है तो मैं आपके आगे आगे चलना शुरू कर देता हूँ। मौला, चलते चलते मेरे दिमाग में एक दूसरा ख्याल आता है कि मक्का से काफिर आपको ढूंढते हुए आ रहे होंगे, मबादा वो आपको देख लें और तीर खींचकर आपके ऊपर चला दें और आपके मुबारक बदन में आके लग जाए। जब ये ख्याल आता है मैं फौरन आपके पीछे चलना शुरू कर देता हूँ, ये सोचकर पीछे चलता हूँ अगर कोई दुश्मन का तीर आए तो आका को ना लगे, अबू बकर के जिस्म में लगे, अबू बकर मर जाए, अबू बकर निसार हो जाए, अबू बकर कुर्बान हो जाए, हमारे आका को जख्म ना आने पाए। और थोड़ी देर में सोचता हूँ कहीं आगे कोई सांप बिच्छू बैठा होगा तो आगे चलना शुरू कर देता हूँ कि सांप बिच्छू काटे तो अबू बकर के पैर में काटे, अबू बकर कुर्बान हो जाए अपने आका पर, आका आपको तकलीफ न पहुंचने पाए। फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। खुदा की कसम कि मोहम्मद से
वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे बाप को गाली दी जाए, मेरे अखलाक चले जाते हैं, मैं बद अखलाक बन जाता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मैं लड़ाई भी करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता, सारी मसलिहत मेरी चूल्हे में चली जाती है, तेल लेने चली जाती है। और अगर मेरे बेटे को गाली दे, मेरी माँ को गाली दे, मेरे बाप की तौहीन करे, मेरी माँ की तौहीन करे, मुझे बुरा भला कहे, फिर मेरे सारे अखलाक घास करने चले जाते हैं। जब मेरे नबी को गाली दी जाए और किसी की शेरवानी में फर्क ना आए, किसी की एसीओ में बैठकर उसकी मुस्कुराहट में फर्क ना आए, अल्लाह की कसम ऐ मुस्कुराने वालों, अगर तुम रोए नहीं, मोहम्मद की गाली सुन के तुम्हें गुस्सा ना आया, अगर तुम्हारा दिमाग खराब ना हुआ, अरे तुम उमर से बड़े मसलिहत पसंद नहीं हो सकते। जब हजरत उमर को सुनने को मिला आका का विसाल हो गया, वो उनका दिमाग काम करना छोड़ा, वो तलवार लेके आ गए, मैं कत्ल कर दूंगा जो कहेगा कि मेरे नबी की वफात हो गई। सहाबी खेत में हल चला रहा है, उसको सुनने को मिला आका की वफात हो गई, कहता या अल्लाह, जिन आंखों से मैं मोहम्मद को देखा करता था, आज मोहम्मद नहीं रहे, मुझे अंधा कर दे, मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। और किस दिल से उसने दुआ मांगी, वाकई वो अंधा हो गया, उसके बाद किसी को ना देखा। तुम्हारी कैसी मसलिहत है, नबी को गाली दी जाए, तुम्हारी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना आए। मुसलमानों, अगर नबी को गाली दी गई, नबी को बुरा कहा गया, नबी की तौहीन की गई, हमारे कानों में पहुंची, अगर हमारा खून न खोला, अगर हमारा खून न घटा, अगर हम जज्बात में ना आए, अगर हम तड़पे नहीं, अगर हम रोए नहीं, अल्लाह की कसम हम सब कुछ हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। कोई हजरत नहीं है, सारे हजरतों को हजरत बनाया है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके कदमों की धूल की बरकत से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मजहब इस्लाम, अल्लाह ने ऐलान कर, मैं आपको हदीस सुनाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और अचानक फरमाते हैं सहाबा कराम से, कहते हैं मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर अगर आज पैदा हो जाए, मूसा जानते हो, मूसा अलैहिस्सलाम नबी, जलीलुल कद्र नबी, साहिबे शरीयत नबी, साहिबे किताब नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर आज पैदा हो जाए, सुनो, फरमाया जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मुझ मोहम्मद की गुलामी न कर ले। फरमाया जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मुझ मोहम्मद की गुलामी न कर ले। अल्लाह ने ऐलान, अल्लाह ने ये कानून बना दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज़े ऐन है, सब कुछ इसी में है। खुदा की कसम, सारा मजहब, सारा इस्लाम, सारा दीन इसी में है, इसके बाहर, इसके माँ सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह को दरकार है अपने नबी से मोहब्बत, और वैसे भी क्या नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी चाहे, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी चाहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी चाहे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी चाहे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी चाहे, सारे पैगंबर अल्लाह की मर्जी चाहे, सारे फरिश्ते अल्लाह की मर्जी चाहे, सारे मलाइका अल्लाह की मर्जी चाहे, सारी हूरें अल्लाह की मर्जी चाहे, सारे गिलमान अल्लाह की मर्जी चाहे, सारी कायनात अल्लाह की मर्जी चाहे। अल्लाह कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी चाहता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मोहम्मद, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाओगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ नबी, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाओ। बहुत खूब। आओ, अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी,
मेरा मकसद नहीं था इतनी देर गुफ्तगू, मैंने ही कहा था हजरत मौलाना साहब को बुला लो, लेकिन ये जो उन्वान है जिस पर मैं बात करने लगा, छोड़ दिया मैंने। 7-8 महीने हो गए करता था, मैंने कहा मैं तकरीरें करता था, यहीं पर खड़े होकर के मैंने 4 घंटे तकरीर की है, लेकिन मेरे जिस्म में कुछ नहीं बचा, बस मैं बचा हूँ। ये मेरे रब का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। लेकिन ये उन्वान, ये बात ऐसी थी जो मैं आगे बढ़ता ही चला गया। खुदा की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उनसे मोहब्बत क्यों करेगा कोई, क्यों हराम छोड़ेगा कोई, क्यों हलाल पे चलेगा, क्यों सूद छोड़ेगा, क्यों जिना छोड़ेगा? इन सारी चीजों में मजे नहीं है, लज्जतें नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ देगा? कौन चीज है छुड़वाने वाली? छुड़वाने, आज हमसे वजू नहीं किया जाता, आज हमसे झूठ नहीं छोड़ा जाता, हमसे गीबत नहीं छोड़ी जाती, हमसे जिना नहीं छोड़ा जाता, हमसे बेहयाई नहीं छोड़ी जाती, हमसे नाफरमान, क्या हम दाढ़ी नहीं चेहरे पे रखी जाती हमसे? छोड़ने वाले जान छोड़ देते थे एक लम्हे में। खुबैब अंसारी से कहा गया कि तुम्हारी जगह, अबू सुफियान ने कहा तुम्हारी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिया जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए। फरमाया जाहिल हो तुम, जानते नहीं हो, अगर तुम पहचान लेते मोहम्मद को कभी तुम ये बात ना करते। अरे तुम मेरी जगह उनको कत्ल करने की बात करते हो। अरे मुझसे पूछो, मुझसे कहो कि खुबैब तुम्हारी जान बख्श दी जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए, बदले में मोहम्मद जहां मदीने में मस्जिद नबवी में अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे हैं, वहां उनके पैर में एक कांटा चुभा दिया जाए, मैं 100 बार मरना गवारा करूंगा, अपने नबी के पैर में कांटा चुभाना गवारा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो लोग जान देने वाले, औरत चली है, औरत जात। आज तो मर्दों का ये हाल है, अल्लाह के खुदा के लिए 10 रुपए नहीं निकलते, खुदा के लिए 10 मिनट नहीं निकलते, 95% मस्जिद नहीं जाते, 90% रोजे नहीं रखते, 99% दाढ़ी नहीं रखते। मुसलमान हम और तुम भी वजह बने हैं। काफिरों ने पहले जांचा है, परखा है, देखा है। जब उन्होंने खूब देख लिया कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब काफिरों ने खूब चेक कर लिया कि ये मुसलमान अपने नबी की सुन्नतों से बेजार है, मुसलमान खुद ही नबी का मजाक उड़ाता है, मुसलमान खुद ही नबी की दाढ़ी मुड़ाता है, मुसलमान खुद ही नबी के तरीकों पर हंसता है, मुसलमान खुद ही अपने नबी के तरीकों को पैरों तले रौंदता है, मुसलमान खुद ही अपने नबी के तरीकों को पैरों तले कुचलता है, मुसलमान खुद ही अपने नबी के तरीकों का मजाक उड़ाता है, इस्तेहजा उड़ाता है। उन्होंने कहा यार ये तो खुद अपने नबी का मजाक उड़ाता है। तब उनकी हिम्मत बढ़ी है, तब उनकी हिम्मतें हुई है, तब जाकर के उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकना शुरू की हैं। ऐ मुसलमान, अगर तू मुसलमान होता, अगर तू मोहम्मद का सच्चा गुलाम होता, किसी की जुर्रत न होती वो तेरे मदीने वाले आका पर भौंक सकता। हकीकत है, पहले तुमने बदतमीजी की है, उन्होंने परखा है, उन्होंने देखा है कि तुम अपने नबी को नहीं चाहते हो, तब उन्होंने जाकर के गालियां दी। हम भी सबब बने हैं, हम भी कुछ तो बेखुदी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हमने भी कुछ किया है, हमारी भी कुछ खामियां हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं। औरत जा रही है, आदमी आके कहता है चलो ये लंबा वाक़या। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, और कैसी गुलामी, एक वाक़या सुना करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। एक मुख्तसर, और मैं आप लोगों को वाजे भी कर दूं, हालांकि सारे बस्ती के लोग सारे हैं, बाहर से भी बहुत से अफराद आए होंगे, कि मैंने इरादा किया है मैं आपकी बस्ती में मुस्तकिल क़याम पजीर होने के लिए आया हूं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस फैसले में बरकत डाल दे, कहो आमीन। मुस्तकिल आपकी रहूं या नहीं रहूं बताओ? जो लोग कहते नहीं रहो हाथ उठाए जरा। अच्छा इतने लोग, अच्छा जो रहने वाले वो हाथ उठाए जरा, माशाअल्लाह, ठीक है नीचे। तो मैं बात करता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। मौलाना साहब आ चुके हैं, बहुत लंबा हो रहा है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। अल्लाह चाहता है कि आप और हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करें। और कैसी गुलामी? एक छोटा सा वाकया सुना के मैं बात खत्म करता हूं।
आप कहेंगे सहाबा इकराम की बात छेड़ दोगे, वो तो सहाबी थे, उन्होंने तो रसूलुल्लाह को देखा था, हमने कोई देखा थोड़ी है। आप कहोगे ताबईन का जिक्र छेड़ दिया, उन्होंने तो अबू बकर उमर से मुलाकात की थी, उन्होंने तो सहाबा को देखा था, हमने कोई अबू बकर उमर को देखा थोड़ी है। नहीं नहीं, हमारे और तुम्हारे जैसे न सहाबी का वाकया न ताबई का वाकया, हमारे तुम्हारे जैसे आम इंसान का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। शहर उंदलुस के अंदर एक मुसलमान बूढ़ा रहता है, उसकी बीवी फौत हो गई, एक औलाद है, उसका सिर्फ एक लड़का है, उम्र 25 साल के करीब है, और वो बूढ़ा आदमी सुन्नतों का पाबंद है, आशिक रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। एक दिन का वाकया है, वो घर में आया, उसने दाल में डाल के लौकी बनाई और दस्तरखान पे सजाई। उसका 25 साल का नौजवान बेटा भी बैठा, इधर बाप भी बैठा, और बाप ने बेटे से कहा लौकी निकाल निकाल के खाओ, लौकी नबी को पसंद थी, तुम भी खाओ। बेटे ने बड़ी टेढ़ी बात कर दी। बेटा कहने लगा अरे नबी को पसंद होगी, तुम खाओ, तुम्हारे नबी खाएं, मुझे लौकी पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो बड़े मियाँ खड़े हुए, अंदर गए, अंदर से तलवार लेकर के आए, और वो बेटे, वो 25 साल के नौजवान बेटे की गर्दन पे मारी, गर्दन वहां जाके गिरी, धड़ वहां जाके गिरा। कोतवाल शहर ने उनको पकड़ा, काजी के सामने ले गया, सारा शहर जमा हुआ। काजी ने कहा बड़े मियाँ तू पागल हो गया है, तूने अपनी नौजवान औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, अब तुझे फांसी होगी, बता तूने ये क्यों किया। बड़े मियाँ ने कहा काजी साहब तुम्हें फांसी पे चढ़ाना है, फांसी पे चढ़ा दो। क्यों? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है, फांसी पर चढ़ाओ, बातें न बनाओ, बस सुन लो। जिस बेटे को नबी की लौकी पसंद नहीं, मुझे वो बेटा पसंद नहीं, मैंने मार दिया। दुआ करें अल्लाह सही मानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब।